hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Shanti. Brothers and sisters, we welcome you all in the Shankar Lodge meeting. Today, Dr. Rajiv Gupta, our secretary, will continue his talk on Patanjali Yoga Sutra. Without taking any more time, I request Dr. Rajiv Gupta, please take mic. बहुत बहुत धन्यवाद। सबका स्वागत है। हम लोग साधना पद का हिस्सा जो सेक्शन है वो कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, और हमारी रेफरेंस किताब द साइंस ऑफ योगा है IK तन्वी जी की। तो हम थियोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पतंजलि योग सूत्र को पढ़ रहे हैं। साधना पद में 55 सूत्रास हैं। उन 55 सूत्र में से हम लोग 34 सूत्र अभी कर चुके हैं। 34 सूत्र कर चुके हैं। आज हम 35वें सूत्र से आगे चलेंगे। हम यम और नियम तक आ चुके हैं। यम और नियम के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी, और उसी से आगे अब 11 सूत्र आते हैं जो यम और नियम को और डिटेल में उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ तक हमारे को उस किस एक्सट्रीमिटी से तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है यम और नियम के अंदर, वो इन 11 सूत्रों के अंदर हमें पतंजलि बताते हैं। ये बात बड़ी नोट करने की है कि 55 सूत्र के अंदर पतंजलि ने करीबन 29 सूत्र 30वें सूत्र से, और 29 तो नहीं है, 16 सूत्र जो हैं ये इसके ऊपर दिए हैं। और 29% जो सूत्र हैं 55 में से 16 सूत्र जो हैं वो यम और नियम के ऊपर दिए हैं। तो 30वें सूत्र से यम और नियम उन्होंने स्टार्ट करा, और 46 सूत्र मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 45वें सूत्र तक वो 16 सूत्र जो हैं सिर्फ यम और नियम पे दिए। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यम और नियम बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं पतंजलि योग सूत्र के अंदर, और उनका महत्व इतना है कि अब हम जो पढ़ेंगे, अब जो हम 11 सूत्र पढ़ेंगे इससे और ज़्यादा वो क्लियर होगा। और यही ऐसी चीज़ है यम और नियम जिसको ज़्यादातर जो साधक हैं वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कहते हैं कोई नहीं ये तो होता ही रहेगा, और कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने 34 सूत्र जो करा था पिछली बारी, उसके अंदर हमें बताया गया था कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, या कोई हम विचार इमोशंस के साथ साथ अपनी स्पीच और एक्शन में कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जैसे कि हिंसा की बात करी गई, तो वो क्यों करे जाते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, कितनी इंटेंसिटी से करे जाते हैं, और उनको हटाने की क्या हम तरीका अपना सकते हैं। 35 सूत्र के अंदर ये आके बताते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, प्रतिष्ठायाम का मतलब है ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन, तत्सन्निधो इन हिज विसिनिटी मतलब योगी के से पास में, वेर ऑफ हॉस्टिलिटी, त्याग अबैंडनमेंट छोड़ देना। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन नॉन वायलेंस देयर इज अबैंडनमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी इन हिज प्रेजेंस। तो पतंजलि हमें ये बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये इस लेवल तक साधक को आगे जाना है
कि उसके मात्र होने से, प्रेजेंस से, जो भी उसके आसपास का वातावरण है उसके अंदर इतना अहिंसा होगी कि कोई और व्यक्ति भी उसमें आएगा तो वो भी अहिंसक हो जाएगा। उसके अंदर भी जो नेगेटिविटी है, हिंसा का भाव है, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला कि इस लेवल तक हमारे को लेके जाना है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये हमें ये भी बताते हैं, कि हम अपने आप देखें कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये एक तरीके का मेजरिंग रॉड है। हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस इस क्वालिटी को लेके कहाँ तक हो चुकी है, हम कितने अहिंसक हो चुके हैं। क्या हमारे प्रेजेंस से, हमारे बातचीत से, हमारे होने से, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दूसरे व्यक्ति के अंदर हिंसा भाव में कुछ घटता है कि नहीं घटता, ये हमारे को मालूम पड़ जाता है। ऐसा इन्होंने लिखा है। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम बात करी गई है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई महात्मा गणों के बीच में भी ऐसा नहीं होता है। हम अगर देखें हम अगर देखें कि महर्षि रमन, वो तो हमारे टाइम के योगी थे। उनके भी आश्रम में जब चोर घुस आए और कुछ नहीं मिला तो उनको पीटा गया। जितने भी आश्रम के लोग थे सबको पीटा गया। तो ये यहाँ पे वो बात उतनी उतरती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध के पास में भी लोग आए, गालियां देते थे मुंह पे, तो वो भी कहानी हमें पता है। तो जिसके अंदर खास सुनाई जाती है कि बुद्ध को आके एक व्यक्ति ने बहुत बुरा भला कहा। पूरा सुनने के बाद बुद्ध ने बोला, भाई मैं बहुत लोगों के गिफ्ट्स लेता हूँ, आते हैं और लोगों में बांट देता हूँ, तुम्हारी गिफ्ट ऐसी है जो मैं ले नहीं सकता हूँ, इसलिए आप इसको वापस दे लें। इस तरीके से कहानी आती है। तो बुरा बोलने वाले बतेरे थे। हमारे और थोड़े कुछ 100 साल पीछे जाएं, 100 का मतलब कुछ सेंचुरीज पीछे जाएं, तो कई कई महात्मा गण जो वेस्टर्न नेशंस में थे उनको मार दिया गया। और सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं। उनको तो पॉपुलर स्टोरी तो ये है कि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से देखें कि कंप्लीटली सत्य नहीं है कि एक योगी कितना भी अहिंसक क्यों ना हो जाए, ज़रूरी नहीं है, मगर आम तौर से ये बात सत्य मानी जाती है। और इसकी जो एक्चुअल अंदर से हम कहें कि जो भावना है इस सूत्र की, वो ये है कि व्यक्ति के अंदर इतना अहिंसा भाव हो जाए कि उसका असर ज़रूर पड़ेगा दूसरे। अब हम अगर इसको देखें कि हिंसा होती क्यों, 34 सूत्र के इन्होंने बताया कि लोभ, क्रोध और मोह, तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब विकृतियां आती हैं। थियोसफी में हमें बताया जाता है कि जब व्यक्ति के हायर मेंटल बॉडी, जिसको हम कॉजल बॉडी या कारण शरीर कहते हैं, उसके अंदर वो वर्चू डेवलप अगर नहीं हुई है, और यहाँ वर्चू क्या होंगी, दो जो इसके ऑपोजिट होती हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल लव या कंपैशन, और दूसरा है पेशेंस। अगर ये दोनों डेवलप्ड नहीं है साधक के अंदर, तो ये डेफिशिएंसी, ये उसके अंदर का जो एक चीज का अभाव है, वो ऐसे उसके नेचर के अंदर प्रकट होगा कि जब भी वो व्यक्ति कुछ चाहता है और उसके चाहने के अंदर कुछ रुकावट आती है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन पैदा होगा जो क्रोध के, इरिटेशन, फिर एंगर और फिर वायलेंस के रूप में उभर के आ सकता है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई चीज अगर छीनी जाए जिसके साथ वो अटैच्ड है, मोह है उसका, तो भी उसके अंदर इस टाइप का वायलेंट रिएक्शन आ सकता है। तो ये जो वायलेंस है, इसको हम ऐसे समझें कि हमारे अंदर यूनिवर्सल लव, कंपैशन, दूसरे के प्रति सद्भावना, इसकी कमी, पेशेंस या धैर्य की कमी, ये दर्शाती है, ये हमें बताती है। और 33rd सूत्र और 34th सूत्र के अंदर हमें ये बताया कि इनको हटाने के लिए इनके ऑपोजिट्स, अहिंसा हिंसा जो हमारे अंदर हो रही है, इसके ऑपोजिट्स यानी कि
ये प्रेम भाव और धैर्य के ऊपर हमारे को बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा। इसको हम थियोसफी में कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। ये हमारे नेचर के अंदर हमारे को बिल्डअप करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे घर के अंदर कुछ हिस्सा अनडेवलप्ड है, कुछ हिस्सा खुला हुआ है, कहीं पे वहाँ पे दीवार की जगह पे खाली है, खुला है, कोई भी आ जा सकता है, तो उसको भरने के लिए हमें ईंटें और सीमेंट लगा के वो दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा जो कैरेक्टर है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए हमें डेवलप करना पड़ेगी ये फीचर्स को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को। और यही फोर्सिंग या एक्सलरेटिंग द एवोल्यूशन होता है, और यही कार्य है जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और इसी के अंदर हम लगे पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई अहिंसा को डेवलप करना ये पहला यम माना गया है। सत्य से भी पहले अहिंसा को लिया गया है। बुद्ध ने भी जब पंचशील दिया तो सत्य से पहले अहिंसा को दिया। अहिंसा क्यों दिया गया? क्योंकि यूनिवर्सल लव डेवलप करना, सबके प्रति मैत्री भाव रखना, ये बहुत ही ज़रूरी माना है। जितने भी हमारे पहले के महात्मा गए हैं उनकी अपनी टीचिंग्स में, उनके अपने जो हमारे को छोड़ के गए हैं कि हमें करने के लिए क्या है, वो ये है कि हमें मैत्री भाव बनाना। बुद्ध की तो एक मेडिटेशन ही आती है, मेटा मेडिटेशन, जिसके अंदर वो पूरा सिस्टमेटिकली बताते हैं कि इसको कैसे डेवलप करना है। तो ये बात समझते हुए हम देखते हैं कि इस सूत्र के अंदर जब इतना ज़्यादा इस यम की क्वालिटी को एक साधक डेवलप कर लेगा तो उसके आसपास जहाँ पे भी वो जाएगा एक भाव मैत्री का कुछ तरंगे, वाइब्रेशंस उसमें से ऐसे निकलेंगे जो कि प्रेम करुणा की होंगी, जो दूसरे लोगों को ज़रूर असर करेंगी। ये उसका अपना एक नेचर है, और यहाँ तक उस यम को डेवलप करना है, ऐसा इनका 35वां सूत्र है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधो वैर त्यागः। 36वें सूत्र पे आते हैं, 36 सूत्र पे, और ये कहते हैं 36 सूत्र में अगले यम को लेके, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, प्रतिष्ठायाम ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड, क्रिया एक्शन, फल फ्रूट और रिजल्ट, आश्रयत्वम आश्रयत्वत्वम state of being a substratum. On being firmly established in truthfulness, the fruit of action rests on action of the yogi only. बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगेगा ये। कहते हैं कि भाई जब साधक सत्य में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, सत्य के साथ में उसका एकाकार इतना हो जाता है कि तब जो भी वो एक्शन मेंटल, इमोशनल, वोकल एक्शन फिजिकल लेवल पे करता है वो सत्य ही होता है। इसको दूसरी तरीके से कई बारी इंटरप्रेट करा गया है कि ऐसा साधक जब कुछ बोलता है या करता है वो सत्य हो जाता है। ऐसा नहीं है, उल्टा ऐसा है कि ऐसा साधक इतना ज़्यादा अलाइंड हो जाता है डिवाइन माइंड के साथ में कि जो कुछ भी उसके अंदर से निकलता है वो सत्य की झलक होती है, वो रिफ्लेक्शन होता है, और वो सत्य ही था एक लेवल पे जो अब मैनिफेस्ट होगा, अगर नहीं हुआ है तो वो उसके अंदर से निकलता है। और जबकि ऐसा लगता है कि फलाना साधु ने ऐसा बोला और वो हो गया, इसका मतलब जो वो कहते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए पतंजलि कहते हैं कि जब साधक ने इस यम सत्य को इतना ज़्यादा साध लिया है, मतलब कि खुद प्रैक्टिस करके कि अपने वचन से, अपने थिंकिंग से, अपने एक्शन से वो सत्य ही रहेगा, वो सत्य ही बोलेगा, सत्य ही सोचेगा, सत्य ही साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो वो एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां उसका और जो डिवाइन, जो डिविनिटी है, जो हायर है, उसके बीच में ऐसा तालमेल हो जाएगा कि उसके अंदर वही सत्य निकलेगा जब भी वो अचानक कुछ बोल दे। उसको भी शायद पता ना हो, कई बार वो कुछ चीज़ ऐसे बोल जाए, वो भी सत्य ही होती है। तो इस तरीके से ये 36 सूत्र कहते हैं, ये बहुत हाई लेवल की अकम्पलिशमेंट है और यहाँ तक यम को लेके जाना है साधक को। फिर आते हैं 37 सूत्र पे, और ये अब तीसरा यम जो है अस्ते, उसके बाद बात करते हैं। अस्ते प्रतिष्ठयाम सर्व रत्न उपास्थनम। अस्थे मतलब ऑनेस्टी, प्रतिष्ठयाम मतलब ऑन बीइंग फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, सर्व मतलब ऑल, रत्न मतलब जेम्स या प्रेशियस थिंग्स, उपस्थानम सेल्फ प्रेजेंटेशन, कमिंग अप। On being firmly established in honesty, all kinds of gems present themselves before the yogi. अस्थे प्रतिष्ठयाम सर्व रत्न उपस्थाना। तो इसको भी इस तरीके से बोला गया है कि भाई ऐसा योगी जो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो सब प्रकार के रत्न, रत्न का मतलब यहाँ हो गया जिस चीज को बहुत कीमती समझा जाता है उस कल्चर के अंदर, जिस कल्चर में योगी मौजूद है, वो उसके चरणों में उसके पास अपने आप आ जाएंगे। वेल्थ उसके पास अपने आप आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है, जबकि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से है कि जब योगी साधक इतना ज्यादा इस यम की क्वालिटी के अंदर अस्थे में घुल मिल जाएगा, डेवलप कर लेगा, कि वो अब अपने आप को एक मैनेजर समझेगा। जितने भी उसके अंदर की जो पावर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उसके मन की, उसके शरीर की, उसके वचन की, वो सब का वो समझेगा कि मैं मैनेजर हूँ। ये मेरी इस्तेमाल करने के लिए, दुनिया की भलाई के लिए हैं, जो जो मेरे से सर्विस सेवा हो सकती है उसके लिए है, ना कि इससे मैं कुछ अर्जित करूं। तो ये मैं का भाव कम हो जाएगा, लोभ का भाव, जो उसके अंदर लोभ है वो बहुत ही कम, खत्म ही हो जाएगा करीबन करीबन। पर्सनल आई जो है उसका, उसके अंदर जो नेचर के लॉज है उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल एवोल्यूशन का प्लान है उसके बारे में उसको पक्का पता चल जाएगा, और उसके अंदर वो कोऑपरेट करना जब चालू करेगा और उसके अंदर से ये भावना होगी कि मैं जो कुछ मेरे पास है, मैं उससे जो कर सकता हूँ उसे मुझे करना चाहिए, तो वो देखेगा कि उसके पास में ऑटोमेटिकली अपने आप लोभ या वेल्थ आनी चालू हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो और ज्यादा करना चालू करेगा लोगों की भलाई के लिए। तो ये इसका यहाँ पे मतलब है कि ऐसा योगी ऑटोमेटिकली उसके पास में चीजें आनी चालू हो जाएंगी जिनका वो सदुपयोग सबके लिए करना चालू कर देगा। ये अपने आप में उसके एक क्वालिटी है जो ये बता रहे हैं कि जब इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी इस क्वालिटी की, यम की, तब ये उसका परिणाम या रिजल्ट आएगा। 38 सूत्र के अंदर आगे चलते हैं और ये कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठयाम वीर्य लाभ। ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन सेक्सुअल कॉन्टिनेंस विगर इज गेन्ड। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्सुअल कॉन्टिनेंस है, प्रतिष्ठायाम का मतलब है ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड, वीर्य का मतलब है विगर, एनर्जी, और लाभ का मतलब है गेन। अब ब्रह्मचर्य का मतलब हमने लास्ट टाइम करा था कि हम कि व्यक्ति एक अगर ग्रस्त है तो वो एक बैलेंस बना के चलेगा अपने रिलेशंस के अंदर, मगर जब वो बहुत एडवांस कर चुका होगा, ये करना चाहता है और इसको डेवलप करना चाहता है, तब उसके अंदर उसको एक चेंज लाना पड़ेगा। और वो चेंज
थियोसॉफी के अलावा मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि किस तरीके से वो चेंज मैनिफेस्ट होगा उसके अंदर। हमारी एक किताब है द ईथर डबल, आर्थर ई पावेल ने उसको कंपाइल करा है बहुत सारे सोर्सेज से, मेनली C.W. लेडबीटर और एनी बेसेंट की किताबों से। और दूसरी किताब है चक्रास, उसके अंदर ये सब बताया हुआ है कि हमारे जो स्प्लीन के ऊपर जो चक्र है वो फोर्सेस को, प्राण को खींचता है, और उसमें से 5 जगह से फिर प्राण को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 5 जगह पे। एक तो वो मूलाधार चक्र पे करता है, एक मणिपुर चक्र पे, एक अनाहत चक्र पे, और एक विशुद्ध चक्र पे। मूलाधार चक्र मतलब जो हमारा बेस चक्र है, जो स्पाइन के सबसे नीचे है। मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि पे है। अनाहत मतलब हमारे हृदय पे है। और ये विशुद्ध चक्र जो है हमारे थ्रोट। यहाँ पे ये पांचों पे अपनी एनर्जी जो प्राण खींचता है बाहर से, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो वो प्राण मणिपुर मूलाधार चक्र पे भेजता है, जो बेस ऑफ द स्पाइन चक्र पे भेजता है, वहां पे 3 कलर के जो देख सकते हैं, उनको देखते हैं कि 3 कलर के टाइप के प्राण जाते हैं। एक ऑरेंज है, और एक पर्पल है, और एक डार्क रेड है। ये 3 जो हैं, ये वहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस उस मूलाधार चक्र पे जाती हैं। वहाँ से मूलाधार चक्र से फिर जो डार्क रेड और ऑरेंज और पर्पल, ये तीनों के तीनों फिर वहाँ से रीडायरेक्ट होती हैं और स्वादिष्टान चक्र पे जाती हैं। थियोसॉफी के अंदर स्वादिष्टान चक्र को 7वां चक्र नहीं माना गया, जबकि ट्रेडिशनल हिंदू लिटरेचर में स्वादिष्टान चक्र को, स्वादिष्टान चक्र मतलब जो हमारे जनरेटिव ऑर्गन्स पे जो चक्र है, वहाँ पर उस चक्र को हमारे लिटरेचर के अंदर मना करा गया है कि इसको जागृत नहीं करना है जब कुंडलिनी को जागृत करते हैं, या कुंडलिनी को जागृत करके और उसको मूव करवाते हैं, तो इस स्वादिष्टान चक्र पे नहीं जाना है। तो ये जो फोर्स है, एक फोर्स तो मूलाधार से जाती है स्वादिष्टान को, और एक फोर्स जाती है ब्लड के अंदर, तो उसको हीट देती है, उसको कुछ और क्वालिटीज देती है। तो ये जो फोर्स जो स्वादिष्टान चक्र पे जा रही है और उसको एनर्जी दे रही है स्वादिष्टान चक्र को, ये फोर्स को डायरेक्ट करना है स्पाइन के अंदर से, और ये सीधा ऊपर ब्रेन में जाती है। जब ये क्वालिटी यम की साधक साध लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो क्या होता है कि मूलधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र पे ना जाते हुए ये तीनों फोर्सेस, डार्क रेड, डीप पर्पल और ऑरेंज, ये तीनों के तीनों रीडायरेक्ट होके और ऊपर जाती हैं स्पाइन के सेंटर से होते हुए, और ब्रेन में जाके इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो डीप पर्पल है वो वायलेट बन जाती है, और वो स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा तेज करती है उस योगी के अंदर। जो ऑरेंज है वो येलो बन जाती है, और उसके अंदर इंटेलेक्ट, उसकी जो ब्रेन की पावर है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज हैं, उसको और बढ़ाती है। और तीसरी जो डार्क रेड है, वो लाइट रेड क्रिम्सन रोज कलर टाइप हो जाती है, और वो उसके अंदर अफेक्शन, प्रेम भाव को और बढ़ाती है। तो ये उसके अंदर वृद्धि होती है, उसके अंदर ये इंक्रीज इन पॉजिटिव क्वालिटीज की होती है। इस प्रोसेस को तो मेंशन करा गया है हमारे लिटरेचर के अंदर, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, और ऊर्ध्व रेतस इन्होंने बोला है, उसको ये कहा गया है कि एनर्जी को, जिसको वो कहते हैं वीर्य को, ऊपर की तरफ पे मोड़ देना। पर ये उसके लिए फिर वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी हुई है। पर ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो C.W. लेडबीटर ने करी, और उनका जो मोनोग्राफ है द चक्रा, उसके अंदर भी उन्होंने अच्छी तरह बताया है, और आर्थर ई पावेल ने इसको फिर डायग्रामेटिकली बना के दिखाया भी है हमारे को, जो द ईथर डबल किताब है उसके अंदर। इस तरीके से ये जो क्वालिटी है ब्रह्मचर्य की, इस क्वालिटी को जब व्यक्ति साध लेता है, तो उसके अंदर ये चेंजेस आते हैं। फिर हम आते हैं आखिरी यम पे, जिसकी ये बात करते हैं 39 सूत्र के अंदर, और वो है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथा संबोध। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस, स्थैर्य मीनिंग ऑन बिकमिंग स्टडी और कंफर्म, जन्म मतलब बर्थ,
Kantha mean how and wherefore. Sambodha, knowledge. Non-possessiveness being confirmed here, there arises knowledge of the how and wherefore of existence. अपरिग्रह स्थैर्य है जन कंथा संबोधः। ये कहते हैं यहाँ पे जब अपरिग्रह इतना ज्यादा डेवलप कर लेता है साधक, तब उसको अपने पिछले जन्मों के बारे में अपने आप मालूम पड़ना चालू हो जाता है। अभी समाधि नहीं घटी है, यम और नियम काफी हद तक साधक ने साध लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, आगे बढ़ चुका है इसके अंदर, कि ये चीजें अपने आप होनी चालू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह जो हमने पहले बात करी, तब उसमें ऐसा लगता है कि बात हो रही है कि जो इससे हमारा अटैचमेंट है बाहर की चीजों से, कि मेरा फलाना सामान है, मेरा फलाना व्यक्ति है, ग्रुप है, आइडिया है, कुछ भी चीज है वो मेरी है, मैं उससे जुड़ाव है, मेरे से छीनी ना जाए, मैं उसको रखना चाहता हूँ, पोजेस करना चाहता हूँ, अपने पास में इकट्ठा करके रखना चाहता हूँ। उस प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करी गई थी जब भी अपरिग्रह का इंटरप्रिटेशन होता है। पर जब इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दी, तब कौन सी ऐसी चीज है या चीजें हैं जिनका त्याग ऑटोमेटिकली उस योगी के अंदर हो जाता है? सबसे पहला तो शरीर है। उसको लगता है ये शरीर तो मैं एक माध्यम की तरह यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मन है, मन भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उसका जब इतना डिस्टेंस हो जाता है अपनी बॉडीज के साथ में, तब वो उसके अंदर उसी की हायर मेंटल बॉडी कारण शरीर से, जहाँ पे सब ये नॉलेज स्टोर्ड है पिछले जन्मों की, वो रिफ्लेक्शन आनी चालू हो जाती है और उसके मन में ऑटोमेटिकली चीजें उभरनी चालू हो जाती हैं। जब किसी जगह पे जाए जहाँ किसी और जन्मों में वो रहा है, तब वो मेमोरीज उसकी आनी चालू हो जाती हैं। कुछ और लोगों से जो उसके पिछले जन्मों में रहे हैं, तब आनी चालू हो जाती है। इस तरीके से उसको बहुत सारी चीजें उसकी ऑटोमेटिकली झलकने लगती हैं उसके नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस में, जिनका सोर्स अभी वो डायरेक्टली टैप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी समाधि नहीं घटी है अभी कि वो सीधा कारण शरीर के अंदर जाके और वो देख सके। मगर यहाँ तक पहुंच जाना बहुत बड़ी अवस्था है, और इसी को इन्होंने बोला है अपरिग्रह जब इतना ज्यादा डेवलप हो जाए तो ऐसा होना चालू हो जाएगा, ऐसा पतंजलि कहते हैं। यहाँ पर यम के बारे में, पांचों यम के बारे में बताने के बाद अब वो 40वें सूत्र पे और 41वें सूत्र, दो सूत्र वो इस्तेमाल करते हैं शौच के ऊपर। जो नियम है, पहला नियम है शौच। शौच जो क्लेनलीनेस है या प्योरिफिकेशन है या प्योरिटी है, उसके ऊपर जो हम बात करें तो ये दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो 40वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परह असंसर्गः। Shauchat from purity, Swang means one's limbs, body, Jugupsa, disgust, Parahe, with others, Asansargah, non-contact with others. From physical purity arises disgust for one's own body and disinclination to come in physical contact with others. शौचात स्वांग जुगुप्सा परह असंसर्गः। ये थोड़ा सा सूत्र है जिसको उसमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि उसमें एक ऐसी बात कही है जो नॉर्मली देखी नहीं जाती है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम अपने को क्लीन करना चालू करते हैं, नियम के अंदर मैंने बात करी क्लीनलीनेस,
तो शरीर से हम अपने को सफाई रखना चालू करते हैं, शुद्ध सात्विक खाना चालू करते हैं और साफ हवा लेना चालू करते हैं, तो हम शरीर को और सेंसिटिव बनाते हैं। जब हम शरीर को और सेंसिटिव बनाते हैं तो अब ये सिर्फ देखिए, ये जो इन्होंने बोला है कि इतनी लेवल तक जब साधक आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये भी है कि साधक और भी क्रियाएं कर रहा है योग की, जिसमें प्राणायाम, आसन, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो शुद्धिकरण होगा शरीर का, ठोस शरीर का, जो हमारे फिजिकल बॉडी है, जब इसका शुद्धिकरण होगा प्राणायाम से, और इसके जो सटलर फोर्सेस हैं वो भी और क्लियर होंगे, चैनल्स और क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब ये सेंसिटिव हो जाता है तो ऐसा शरीर जब ऐसी कोर्स वाइब्रेशंस के बीच में आता है दूसरे लोगों की जो हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये, तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है कि जितनी मेहनत उसने करी है अपने शरीर के ऊपर, वो उसको फिर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि कोई आदमी अच्छे साफ कपड़े पहने, तो वो नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको जल्दी से उसके कपड़ों पे गंदगी लग सकती है, तो वो अवॉइड करेगा। इस तरीके से एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चिंतन मनन और अपने शरीर को देखते हुए, औरों के शरीर को देखते हुए कि शरीर के अंदर क्या क्या है हमारे, वो शरीर में और कुछ तो है नहीं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, क्या है शरीर के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अपने शरीर के साथ में उसका अपरिग्रह, जो अटैचमेंट थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी। तो वो शरीर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि अपने को भी नहीं देगा तो औरों को भी नहीं देगा, और अपने शरीर को एज माध्यम समझ के चलेगा। तो वो कोशिश करेगा शरीर को शुद्ध रखे और उसके कॉन्टैक्ट से बचाए, जिससे उसको वो शरीर के अंदर जो मेहनत करके साफ रख रहा है, उसका क्लीनलीनेस, प्योरिटी बना के रख रहा है, वो खराब है। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन इस तरीके से आता है। अब हम इसको जब देखते हैं हमारे थियोसॉफिकल लिटरेचर के अंदर, खासकर जो C.W. लेडबीटर की जो किताबें हैं, द हिडन साइड ऑफ थिंग्स, मेन तो वही है, इनर लाइफ के अंदर भी वो बताते हैं कि जो इनिशिएट है, जो एडवांस साधक है, उसको सिखाया जाता है कि जब वो भीड़ के अंदर जाए या ऐसी जगह जाए जहाँ पे उसकी जो अपने लोअर बॉडीज हैं, जैसे फिजिकल बॉडी खासकर है, उसके ऊपर कुछ ऐसे दूसरे टाइप की गंदगी आ सकती है, ऐसे टाइप के वाइब्रेशंस आ सकते हैं, ऐसे टाइप के मटेरियल आ सकता है जो उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़े अपने आप को साफ रखने के लिए। तो शेल बनाना, अपने ऊपर एक टाइप के कवच बना के उसको सिखाया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। वो कवच बनाता है अपने आसपास, वो ईथरिक लेवल पे भी होता है कवच, एस्ट्रल लेवल पे भी होता है कवच, मेंटल लेवल पे भी होता है कवच। वो कवच को बनाता है और उस कवच से अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ वो जा रहा है उससे बचाता है, मगर वो एक्टिविटी अपनी नहीं छोड़ता। उसको कहीं जाना है तो वो जाएगा, चाहे वहाँ पे उसे कवच बनाना क्यों ना पड़े। तो ऐसा हमारे जो लिटरेचर में, थियोसॉफी में आता है, वहाँ पे डिसाइपल्स को ये सिखाया जाता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये सूत्र ठीक बैठता है उस लेवल पे, कि वो ऐसा जो साधक है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से बचेगा। फिर हम आते हैं इसका दूसरे पार्ट पे, 41 सूत्र के अंदर। वहाँ पे ये कहते हैं, सत्व शुद्धि स्वमनस्य एकाग्रह इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत वाणी। सत्व शुद्धि मतलब प्योरिटी ऑफ सत्य, प्योरिटी ऑफ अंतकरण। स्वमनस्य मीन्स चेयरफुल माइंडेडनेस, एकाग्र मतलब वन पॉइंटेडनेस, इंद्रिय जय मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, आत्मदर्शन विजन ऑफ द सेल्फ और आत्मा, योगत वाणी fitness for cha and. From mental purity arises purity of sattva, cheerful mindedness, one pointedness, control of the senses, and fitness for the vision of the self. सत्व शुद्धि स्वमनस्य एकाग्र
इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वाणी च। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई जब फिजिकल प्योरिटी तो हो गई, अब हमारे अंदर जो मेंटल इमोशनल प्योरिटी है उस पर जब साधक काम करता है और बैलेंस लाता है, सत्व का मतलब बैलेंस, हार्मनी। तमस होगा तो भी हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है, रजस होगा तो भी हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। जब मेंटल बैलेंस आता है और वो मेंटल बैलेंस पे वो टिका रहता है, साधक अपनी प्योरिफिकेशन करता है, जैसे उसको समझना है कि अपने माइंड को कैसे प्योरीफाई करना है, तब उसके अंदर क्या चीजें आएंगी। 4 चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। ऐसा व्यक्ति चीयरफुल हो जाएगा, उसके अंदर स्वतः एक खुशी होगी। तो इन्होंने उसको बोला है स्वमनस्य, चेयरफुल माइंडेडनेस। ऐसा व्यक्ति जो बैलेंस्ड है, मेंटली प्योर है, फिजिकली भी प्योर है, उसके अंदर जब वहाँ पे भी वो फोकस करना चाहता है, जहाँ पे भी अपने अटेंशन को लगाना चाहता है, वहाँ पे वो आराम से अपने अटेंशन को लगा सका, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। उसके पास ये दोनों जो अपोजिंग फोर्सेस थी, रजस और तमस की, वो उसको हिला नहीं रही, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही, तो वो बैलेंस्ड रहता है। तीसरा है कि उसके अंदर अपने जो बॉडी है, उसके जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, उनके पर कंट्रोल आ जाता है। यानी कि वो अपने बॉडीज पे काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है, लोअर मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल। और चौथी चीज है, अब वो पात्र बन जाता है कि आत्मदर्शन, अपने हायर सेल्फ का विजन या समाधि के लिए वो तैयारी अब उसकी हो चुकी है, तो वो आत्मदर्शन करने के लिए पात्र है। तो ये तो हमें समझ में आती है। अगर हम बैलेंस्ड ही नहीं हैं तो हम कौन सा आत्मदर्शन कर पाएंगे। अगर हम बैलेंस्ड ही नहीं हैं तो हमारे को कोई भी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं उससे हम कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, हमारा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और कभी हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके अटेंटिवनेस हमारी अपनी बना के रखना चाहते हैं, फोकस बना के रखना चाहते हैं, तो भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। तो जब मेंटल प्योरिटी आती है, ये कहते हैं, जब उसके अंदर प्योरिफिकेशन होता है, जब हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाते हैं, जब हम अपने आप को बैलेंस में लेके आते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अब हम फिट हो गए हैं, या फिटनेस काफ़ी हमारे अंदर आ चुकी है कि अब हम आत्मदर्शन कर सकें। ये जो चारों क्वालिटीज़ हैं, ये अपने आप व्यक्ति के अंदर, उस साधक के अंदर आएंगी। इनको लाना नहीं है ज़बरदस्ती से, हमें जो लाना है वो बैलेंस है। ये अपने आप चलती हुई आएंगी और ये दिखाई देंगी। जो चीयरफुल माइंडेडनेस है, ये भी जो एक बैलेंस के अंदर जो हायर सेल्फ का रिफ्लेक्शन होगा, उसके अपने आनंद की अनुभूति होगी, वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 41 सूत्र पे इन्होंने शौच के बारे में, जो पहला नियम है उसके बारे में कंप्लीट करा। फिर ये आते हैं दूसरा नियम संतोष के बारे में, और ये कहते हैं संतोषात अनुत्तम सुख। तो 3 शब्द हैं। संतोषात फ्रॉम कंटेंटमेंट, अनुत्तमः अनएक्सेल्ड, अनसरपास्ड, सुख हैप्पीनेस, और फिर ये चौथा भी है उन्होंने लाभ। तो 4 वर्ड्स हैं, लाभ, लाभ भी है, सुख लाभ। तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, सुपरलेटिव हैप्पीनेस फ्रॉम कंटेंटमेंट, ऐसा इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में करा गया है आई के तैमी से। संतोष का लेवल इतना ज्यादा डेवलप करना है कि साधक जितने नेचर के नियम हैं, उन नियम के ऊपर उसकी पकड़, समझ, चिंतन मनन, जहाँ वो खड़ा है उसकी सच्चाई वो देख सके, और किस रास्ते पे उसे चलना है उसकी क्लैरिटी उसके अंदर हो,
कहाँ पे उसे पहुंचना, क्या उसका टारगेट है, ये भी क्लियर हो, और कॉन्फिडेंस भी हो कि वो पहुंचेगा, और उसके अंदर वो एनर्जी, वीर्य, जो इन्होंने पहले कहा है साधना समाधि पद के अंदर, कि वो वीर्य, वो विगर, वो ताकत, वो एनर्जी, वो विल, कि मैं पहुंचूंगा, पहुंच ही जाऊंगा, वो पक्की हो। तो ऐसे व्यक्ति में एक संतोष होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज मेरे समाधि नहीं हुई है, मगर मैं समाधि के रास्ते पे हूँ और मैं पहुंच ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ये क्लैरिटी, ये कॉन्फिडेंस ऐसा संतोष लाता है कि ऐसा व्यक्ति आसानी से डगमगाता नहीं है। कहीं पे भी लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए, ऐसा व्यक्ति के अंदर संतोष की मात्रा में घटाव नहीं होता। इससे पहले जो बात करी गई थी मेंटल प्योरिटी की, वो बैलेंस के साथ में जब संतोष मिलता है साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे उसके अंदर फर्क बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर टेम्परली वो धक्का कोई मार भी दे दे, से डिसबैलेंस हो भी जाए थोड़े टाइम के लिए, वापस वो बहुत जल्दी रिकवर करता है और रिकवर करके फिर दोबारा आगे चलता है। तो ये जो क्वालिटी है, जब ऐसी क्वालिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, तो वो कहते हैं इसका जो परिणाम है, जो इसका ऑटोमेटिकली जो मिलेगा, वो है सुख। वही सुख जो हायर सेल्फ से धीरे धीरे आने लगे। हम नॉर्मली जब देखते हैं, दो टाइप के सुख होते हैं। एक तो होता है जो किसी कमी को हटाएं तो सुख मिलता है। जैसे जैसे कि बहुत भूख लगी है और हमें अच्छा खाना मिल जाए तो हमें तृप्ति मिलती है, खाना खाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यासे हैं, पानी पीते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है, प्यास हटती है। ये जो है कुछ अभाव था, उसके पूरा होने पे जो हमें सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, ये वो वाला एक टाइप का आनंद होता है। एक दूसरा आनंद जो होता है, वो सब होने के बावजूद जो हमारे हायर सेल्फ से आता है, झलकता है, रिफ्लेक्ट होता है, परकुलेट करता है, वो हमारे अंदर जब आता है, तो वो एक दूसरे टाइप के सुख की बात हो रही है, जो यहाँ पे ये वहाँ यहाँ पे उसकी बात हो रही है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। इसके बाद 43rd सूत्र पे हम आते हैं। काये इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस्या। काय मतलब द बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, सिद्धि मीन्स occult powers, perfection, ashuddhi means impurity, shayat means on gradual destruction, tapasah means from austerities, tapas. काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, perfection of the sense organs and body after destruction of impurity by austerities. तो ये जो है यहाँ तपस की बात हो रही, जो तीसरा नियम। तपस शब्द ऐसा शब्द है जैसे वीर्य है, चित्त है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका, जो समाधि भी उनमें से एक आता है, जिनका कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है एक शब्द के अंदर। तो तपस की हमने जब पहले बात करी थी, तो तपस एक टाइप की एनर्जी है, एक टाइप की विल है, एक टाइप का फोर्स है उस एक साधक के अंदर, जो उस एंड को जो वो चाहता है पहुंचा के लेके आएगा। वो तपस को, मगर तपस का रंग वो नहीं है जो वीर्य का है। तपस के अंदर मेन जो एक्शन है तपस का, वो है कि जो बॉडीज के द्वारा साधक करवाना चाहता है, वो उनसे करवा सकता है। ये वाली जो एबिलिटी है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं, टीवी देखूं, मगर नहीं, हम अपने मन को वहां से हटाकर और जो हमें करना है उस पे लेके आते हैं और उस पे मन लगाते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये जो तपस है। शरीर भी कुछ चाहता है करना, मगर उसको कुछ और करवा देना, ये भी टाइप का तपस है। तो तपस में एक सेपरेशन होती है व्हीकल्स और जो करवाने वाला है उसके बीच में। तो तपस के बारे में जो तेमनी जी ने कहा है, वो इसमें यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बोला है कि it enables the yogi
to use the body for the purposes of yoga without any kind of resistance or hindrance from it. Therefore, the essential purpose of tapas is to purify the body and bring it under the control of the will. तो तपस का लेवल वहां तक लेके जाना है इस एबिलिटी को जहां पे जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारी जो बॉडी और माइंड है, वो रेजिस्टेंस ना दें हमारे कार्य के लिए। हमारा कार्य क्या है कि हमें समाधि तक जाना है, कैवल्य तक जाना है। तो हमारे को उस कार्य के अंदर उस रास्ते पे चलने के लिए जब हम जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी घोड़े पे हैं और घोड़े का मन कर रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छी घास है, वहाँ पे जाके खाना खाए, वहाँ पे घूमे फिरे, तो घोड़े को वहाँ से हटा के और उस ट्रैक पे जिस पे हम जाना चाहते हैं वहाँ लेके। मान लीजिए हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और हम किसी घोड़े पे हैं और घोड़ा कहीं और अपने हिसाब से चलना चालू कर दे, तो हम क्या पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है? नहीं पहुंच सकते। तो ये जो लगाम है और जो हमारी पकड़ है घोड़े के ऊपर, जिससे हम उसको आगे डायरेक्ट करते हैं और उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस है उसको हटा देते हैं, कि अल्टीमेटली वो मानता कि भाई तुम ही मेरे मास्टर हो और जैसे तुम बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। तो उस तरीके की जो एबिलिटी उस लेवल तक डेवलप कर ले कि अब शरीर और मन के अंदर उतनी रेजिस्टेंस रहे ही ना कि वो उसको बार बार बहुत एफर्ट लगाना पड़े अपने आप को, जो काम करना चाहता है वो करे। अपने रूटीन को डेवलप करने के लिए, कोई नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए साधक को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मान लीजिए साधक को जैसे नई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी नई उसके अंदर एक उसको एक समझ आती है कि भी फलाना चीज़ खाने से मेरे लिए नुकसान है, तो उसको वो छोड़ सके बिना किसी एक झटके में छोड़ दे। ऐसे ही कुछ चीज़ों को वो छोड़ सके, जिसका वो त्याग कर सके, वो अशुद्धि हटा सके, वो उतनी तपस डेवलप करनी है। तो इस तरीके से तपस का मतलब यहाँ पे लिया गया। फिर आते हैं 44 सूत्र पे। ये सेकंड लास्ट सूत्र है हमारा। ये 10वां सूत्र है जिसके अंदर वो रिजल्ट बता रहे हैं यम और नियम के, कि जब हम यम और नियम को काफी हद तक आगे ले जाएंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। 44 सूत्र के अंदर वो कहते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात का मतलब फ्रॉम सेल्फ स्टडी, स्टडी विच लीड्स टू नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इष्ट देवता द डिजायर्ड डेटी, सब संप्रयोग यूनियन और कम्युनियन, कमिंग इन टच by or from self study union with the desired deity। ये इसका इंटरप्रिटेशन है सूत्र का। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, ये जो स्वाध्याय है, फोर्थ नियम है, ये उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और वो ये कहते हैं स्वाध्याय जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो रेलिवेंट टेक्स्ट हैं, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसकी थी उसने लिखे हुए, खासकर वो वाले जो टेक्स्ट हैं जो खुद अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे लिख रहा है, जो पहुंच गया आगे, एडवांस योगी है, वो वाले जो टेक्स्ट है वो उसका हमने अच्छी तरह उसके अच्छी तरह चिंतन मनन करा। दूसरा अध्ययन करके, दूसरा हमने अपने आप को देखा, हम कहाँ पे हैं, हमारे अंदर क्या घट रहा है, हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ से चलना है, हमारी अभी कंडीशन क्या है। ये भी एक टाइप का स्वाध्याय है। और ये दोनों को लेके जब इसको डेवलप करता है स्वाध्याय को, इस नियम को, तब वो पाता है कि जैसे जैसे उसके अंदर अपने को जानने की शक्ति बढ़ती है, इन रेफरेंस टू जो कॉन्टेक्स्ट जो उसने, इन रेफरेंस टू जो उसने सब पढ़ा है, उस उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स के अंदर, जैसे कि मुझे सत्य को डेवलप करना है अपने अंदर, मैं कितना सत्यवान हो चुका हूँ, कितने लेवल तक मुझे, अभी हमने जो पढ़ा कि कहाँ तक सत्य को लेके जाना है, उस हिसाब से मैं कहाँ हूँ, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। जब ये हटाना चालू करता हूँ और उस जगह तक पहुँच जाता हूँ कि जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, तो अपने इष्ट देवता, यहाँ इष्ट देवता कोई बाहर का देवता नहीं है, अपना ही हायर सेल्फ है। तो मैं अपने हायर सेल्फ से टच में आने की कंडीशन में आ जाता हूँ, और हायर सेल्फ अपने जो
जो भी इंप्रेशन देना चाहता है वो इंप्रेस कर पाता है मेरे लोअर सेल्फ को, मेरे माइंड को, तो वो रिफ्लेक्शन आ जाती है। यहाँ तक पहुंच जाना, ये इस नियम का एंड है, ये रिजल्ट है। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, संप्रयोग मतलब कमिंग इन टच। तो इसके बारे में तैमनी जी कहते हैं द इसेंशियल एलिमेंट इन सच ए कम्युनियन, मतलब इस संप्रयोग का मतलब ये हुआ, इसेंशियल एलिमेंट क्या है, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज, पावर एंड गाइडेंस फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्शियसनेस। और इसके बाद हम आते हैं 45वें सूत्र पे, जो कि आज का आखिरी सूत्र है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राधिनाथ। Samadhi means trance, Siddhi means success, accomplishment, perfection. Ishwar, God, Pradhina, Pranidhanath, from self-surrender, from resignation. Accomplishment of Samadhi from resignation to God. ये हम पांचवा जो नियम है उसके बारे में अब आके कह रहे हैं। एक चीज हमें ये समझ पड़ी कि सिद्धि का जो मतलब है, इससे पहले भी जो सिद्धि शब्द आया अभी, सिद्धि आया था 43rd सूत्र के अंदर, जहाँ पे तपस के ऊपर बात करी आपकी। तो सिद्धि के अंदर दो मतलब निकाले गए थे। एक तो सिद्धि का मतलब है परफेक्शन, जो हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर हम परफेक्ट हो जाएं तो भी एक टाइप की हमने सिद्धि कर ली। जैसे आसन सिद्धि, एक आसन पे कई घंटों तक बैठ जाना, ऐसा कहा गया कि 3 घंटे तक एक आसन पे बैठ जाइए तो आसन सिद्धि हो जाती है, मतलब परफेक्शन हो गया उस पर्टिकुलर टाइप के एक्टिविटी पे। और दूसरी सिद्धि है कि कुछ पावर्स जो हमने जनरेट कर ली हैं, डेवलप कर ली हैं, डिस्कवर कर ली हैं या अनफोल्ड कर ली हैं, तो ये जो इन दोनों को सिद्धि कहा गया। तो तपस के अंदर भी जब तपस बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोअर सिद्धीज भी डेवलप हो सकती हैं। तो वहां पे भी उस सिद्धि का मतलब था, मगर रिलेशन उसको वहां पे नहीं था। तपस में वहां पे परफेक्शन था कि जो कार्य करना चाहते हैं अपने बॉडी से उनको करवा देंगे, मगर करवाते करवाते दूसरी टाइप की सिद्धियां भी डेवलप हो सकती हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हम समाधि की अंदर परफेक्शन को ला सकते हैं, समाधि तक भी जा सकते हैं, समाधि के अंदर की जो परफेक्शन है समाधि में स्थित हो सकते हैं, अगर हम सिर्फ ईश्वर को अपना प्राणिधानात, जो हम ईश्वर को सरेंडर कर दें, सपुत कर दें, रिजाइन कर दें। तो ये 23rd सूत्र जो थे समाधि पद के अंदर, उसके अंदर भी ये बात करी गई थी कि समाधि का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है। एक तो अष्टांग योग है और एक ईश्वर प्राणिधान जो है वो एक दूसरा एक और रास्ता है। तो वो दूसरे रास्ते से भी समाधि तक जाया जा सकता है, जो भक्ति मार्ग कहा गया है उसके अंदर से भी जाया जा सकता है और समाधि तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि अगर साधक का रास्ता वो है भक्ति वाला, तो वो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पहुंच जाएगा। मगर अगर वो रास्ता नहीं है तो भी हमारे को सेल्फ सरेंडर, रेजिग्नेशन, अपने हायर सेल्फ को करना है इतना। ईश्वर यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, ईश्वर, अगर हम अपने हायर सेल्फ को नहीं समझ सकते इंटेलेक्चुअली, तो कोई जो भारी पुरुष है, ईश्वर है, जो भी डेटीज जो मानते हैं, उस तक भी सरेंडर भाव, सरेंडर का होना चाहिए। वो कर लें काफ़ी हद तक, उसके अंदर परफेक्शन पा लें, तो ये नियम हम काफ़ी हद तक साथ देंगे और हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो लोअर सेल्फ है, जो अहम का भाव है, ये बड़ा खतरनाक है। और इसको हम ख़त्म करते हैं जब हम सेल्फ सरेंडर करते हैं, तो हम डिसॉल्व करते हैं इस आइनस को। और ये आइनस को डिसॉल्व करना ही मेन काम है हमारे इस योग का, के रास्ते का। तो मैं इस आज के टॉक को ख़त्म करने से पहले जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोला है आई के तन्ने जी ने, वो मैं बोल देता हूँ। द बॉन्डेज ऑफ द पुरुषा इन मैटर इज मेंटेन्ड थ्रू द ऑब्सक्यूरिंग पावर ऑफ चित्त वृत्तिज which prevent his seeing the fundamental truth of his existence and knowing himself as he truly is in his divine nature.
These chitta vrittis are caused and maintained by the I consciousness, which give rise to innumerable desires and keeps the mind in the state of constant agitation in order to satisfy those desires. So therefore, by destroying the desires of the personality, which provide the driving force for the mind, or to put it in other words, by dissolving the I, this is accomplished through the practice of Ishwar Pranidhan. Ishwar Pranidhan develops Para-Vairagya, breaking the bonds of the heart, eliminates the desires of the personality, and thus naturally and inevitably reduces the mind to a state of Chitta Vritti Nirodha, which is nothing but Samadhi. इस तरीके से हमारे को हमारे ऐकेतम्य जी ने ये इसके बारे में बताया है। तो अब हमारे पास में 46 सूत्र से 55 सूत्र तक करीबन 10 सूत्र रह गए हैं। वो हम अगली बारी जब भी करेंगे तो उसको करके, जिसके अंदर आसन प्राणायाम आएगा, प्रत्याहार आएगा, इसको करेंगे और फिर ये साधना पद यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। कोई अब कमेंट है, क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। Thank you, Rajiv ji. You have very well explained the Patanjali Yoga Sutra in simple words for day-to-day practice and living in accordance with the tenets of the theosophy. हम लोग का नेक्स्ट टॉक इसका 6 नवंबर को पतंजलि योग सूत्र रहेगा। 6 नवंबर को। किसी को ऐड करना है या क्वेश्चन है तो प्लीज करें। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, 40वें में सूत्र में जो आपने बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अदर्स है, तो उसमें जो कवच बनाने की जो बात कही है, तो उसको मतलब कवच किस तरह से हम अपने चारों तरफ बना सकते हैं कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से बचे रहें? इसके लिए ना आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर उन्होंने काफी हद तक हिंट दिया CW लेटवीटर ने। प्रॉपर प्रोसीजर तो नहीं बताया है तो मेंटल, मगर कुछ और भी डिटेल्स होंगी। और टीचर जो क्लेयरवाइंट होते हैं, जब वो देखते हैं साधक को बनाते हुए जिसको वो टीच कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि कितनी परफेक्शन से वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग को तो इथरिक पार्टिकल्स दिखाई देते नहीं हैं, वो मैटर दिखाई देता नहीं है। तो हम मेंटल कवच तो जरूर बना सकते हैं, मेंटल पॉजिटिविटी रख सकते हैं। और परफेक्ट कवच जो बताया गया है वो तो है कि जब व्यक्ति के अंदर, एक साधक के अंदर सिर्फ प्रेम भाव ही प्रेम भाव हो, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा मैटर ही ना हो जिस पे कोई नेगेटिविटी आके अटैच हो सके। तो वो अगर वो तो अल्टीमेट है, उसके लिए कोई फिर उसका कवच की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक ये ऑकल्ट जो ये इनिशिएट्स हैं, ये जो डिसाइपल्स हैं मास्टर्स के, महात्मास के, इनको ये सिखाया जाता है। हिडन साइड ऑफ थिंग्स आप उसके अंदर पढ़िएगा CW लेटवीटर की, इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। धन्यवाद सर, शुक्रिया। हाँ सर, ब्रदर राजीव जी ने बहुत ही अच्छे से, जैसा कि राजीव माथुर जी ने बोला कि एक्सप्लेन किया है उन्होंने, एक एक चीज इतनी बारीकी से एक्सप्लेन की है कि बिल्कुल घर कर गई है और बहुत सहजता से समझ में भी आया है। ये जो अभी मैडम ने एक क्वेश्चन रक्षा कवच की जो बात की थी, मैं नहीं जानती कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो कितना वो है, लेकिन मुझे बताया गया था, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेम हमारा जो है वो तो कवच का काम करता ही है। अगर मेरे अंदर अहिंसा नहीं है और मैं सत्य पर हूँ और प्रेम पूरा है, तो वो तो पूरी तरह ऑटोमेटिक कवच रहता ही है और किसी भी नेगेटिव फीलिंग को टच भी नहीं करने देता वो तो। लेकिन जो बनाने वाली बात है, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि कई वर्ष पूर्व मुझे बताया गया था कि जैसे अगर हम ये इमेजिन करें जाने से पूर्व, ऐसी गेट टुगेदर में जाने से पूर्व, कि कोई गोल्डन थ्रेड जो है वो मेरे ऑरा के चारों ओर आ गया है, कोई गोल्डन थ्रेड जो है वो मेरे ऑरा के चारों ओर है, और जब तक आप बाहर उस तरह के लोगों की संगत के बीच में हैं तब तक वो बना रहे, लेकिन जब आप घर वापस आते हैं तो उसे खोल भी लेना चाहिए, मतलब उसको
जिस तरह से हमने बनाया है उसी प्रकार से उसको खोल भी लेना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा था। मैं जानती नहीं हूँ कि इस कथन में कितनी सत्यता है। अगर आप किसी भाई को इसके बारे में मालूम हो तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने जो बोला उसमें बात सही है, जो उस किताब में लिखा है वो यही है कि जो कवच हाँ बनाया जाता है, हाँ अगर जी, उसका उसको फिर तोड़ा ना जाए तो जो हाँ मैटर है हमारे अंदर का वो उससे वहीं पे रुक जाता है, आदान प्रदान बाहरी हाँ, दुनिया का नहीं होता है। नहीं हो पाता तो जी। ये उन्होंने बताया है कि ये जरूरी है उसको भी तोड़ना बाद में जब उसका कार्य वो जी कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी जी। जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक वासुमती यू। जी, थैंक यू वासुमती जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने एडिशन करना है या कोई बात कहनी है तो प्लीज। अगर किसी को कुछ शेयर नहीं करना है तो हम लोग टॉक को क्लोज करेंगे। अगर किसी का है तो प्लीज ऐड करें या क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ सुषमा जी बताइए। परमिशन हो राजीव जी, तो मैं अरे हाँ पहली हाँ बात तो सुषमा जी, अरे पहले तो सुषमा जी राजीव जी को बोलिए। धन्यवाद दूं कि उन्होंने पातंजल योग प्रदीप इतना जज्ब कर रखा है। जैसे होता है ना श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो हम लोग तो श्रवण करते हैं, आपका मनन भी है और निधिध्यासन भी है, और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। सारी बातें क्रिस्टल क्लियर ढंग से समझ में आ जाती हैं। तो जैसे अभी वसुमती जी ने बताया, तो एक सीनियर थियोसोफिस्ट थे, वो प्रेयर की बात करते थे कि घर से आप जब निकलें तो आई एम सराउंडेड बाय द व्हाइट लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो जिसका जिस पे फेथ है, तो वही कवच की बात है। तो चाहे आप उसको गोल्डन, जैसे वसुमती जी ने बताया, गोल्डन थ्रेड से करें या सिल्वर थ्रेड से करें, और या अपने को किसी प्रार्थना के माध्यम से, जब तक वहां पहुंचे नहीं, कोई आपको लगे कि बीच में इविल फोर्स मिलने वाली है या मतलब भय हो किसी तरह का, तो आई एम सराउंडेड बाय द वाइट लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हेन गॉड इज फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी, डिवाइन ऑर्डर नाउ, डिवाइन ऑर्डर नाउ, डिवाइन ऑर्डर नाउ। तो ये हमको एक सीनियर थियोसोफिस्ट, जो चित्रे साहब थे, राजीव जी जानते हैं, कानपुर के, ठीक। तो वो ये बताया करते थे कि जब निकलो घर से बाहर तो ये जरूर बोलो। तो ये भी एक तरह का जो थॉट कवच बन जाता है, उससे भी हमको खुद को जो है वो ये कंसोलेशन हो जाता है कि हम सुरक्षित है, और वो भावना, सुरक्षा की भावना ही हमको वो सुरक्षित करती है, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो बस ये बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन हर थॉट जो है वो कुछ ना कुछ जो आदमी को ये भावना प्रदान करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुषमा जी। यही बात एक्चुअली डॉक्टर चित्रे जो आप बता रहे हैं ना, वो एक और क्रिश्चियन वो था कि लॉर्ड माइकल बिफोर मी, लॉर्ड माइकल इज अबव मी, लॉर्ड माइकल इज बिहाइंड मी, लॉर्ड माइकल इज बिलो मी। तो एवरीवेयर से मतलब लॉर्ड माइकल को। और इसी तरह हम लोग हनुमान या और भी हनुमान जी का जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई हनुमान जी हमारी रक्षा करें, तो ऐसे कवच मतलब अलग अलग लोग कैसे भी बना ले, चीज एक ही है, ऐसा मेरे को लगता है। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज शेयर करें। Rajiv ji, actually, I just, for my clarification, I want to actually interact. हाँ बताइए। This actually, I am doing some meditation with a Himalayan guru, and he says that when we do meditation, that is, of course, that is the seventh stage of Ashtanga Yoga. So, ध्यान करने से actually we get a protection, a protective aura is developed around us. About every person, every human being, even other beings also, everybody has got an aura, just like our godly figures. We see this aura. So we have an aura. We can develop it by meditation, and that protects us from everything. So if that aura is there, I think all this protection we will get automatically. What do you suggest about this? Thank you very much, Brother Barwaji. I don't know, I can't say this because I don't know whether it is the kind of
protective shell that we are talking about here, whether you are talking about the same or not. So it's very difficult for me to comment on this. Maybe some other people can comment on this. Thank you. Thank you. But that aura actually, that aura philosophy concept is already there, and there are even photographs of this aura by Canadian camera, by Russian camera. So that aura is there. So everybody has got that aura, but we can take a photograph of it also. So if that aura protects us, of course, that's why we are doing meditation and all. And I personally feel that I am protected, and also all negativities are gone. That is what why I am putting here actually. Thank you so much. Thank you, Brother Barua. The aura is definitely there. Aura is rather our own subtler bodies which are seen. This is the aura. So we have the health aura, in which our etheric body, through which the excessive pranic forces are being shed out, that is reflected in etheric aura. So that is also called the health aura, and that is what is seen by the Kirlian photographers. And those who have lower level of clairvoyance, they are easily able to see this. Now this aura, if it is, this is also having a protective effect, and as it is written that if there is some this microorganisms, when they attack, this kind of aura, it defends against those kind of microorganisms. So that is there, but the function of the aura is not for protection. The aura itself is a reflection, or aura itself is the presence of the subtler bodies. It is made of the subtler bodies. So, but when we see from the physical angle, they appear as aura. On that level, supposing at the astral level, if you were to see the astral body, then there would be no aura. It is the astral body. But on the from the physical point of view, when we see the physical body and there is a body, or there is a color radiating around the body, then we get an idea of the astral body, because we are not able to see the astral body completely. Now the subject of aura is also covered in the books, by our books, mainly by C.W. Leadbeater. Again, I will ask you to read them. The aura itself is not a protective shell. The protective shell that we were talking about is definitely made deliberately, and it is made at the for a particular purpose, at a particular plane or area. So supposing we want to protect ourselves from negative emotions, then we make aura at the astral level. If we want to protect ourselves from negative thoughts, then we make it at the mental level. And if it is at the physical level, then we can make it at the etheric level. So that is the way these initiates, they are taught in this way. This is what I understood from the book that I just mentioned, The Hidden Side of Things. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बरुआ जी. और किसी ने कुछ एडिशन करना है तो प्लीज बताएं. अभी अगर एडिशन नहीं करना है तो अब हम लोग क्लोज करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉक होगा 25 सितंबर 2021 को. सिस्टर वासुमती जी लेंगी अष्टावक्र गीता पे. नेक्स्ट सैटरडे अष्टावक्र गीता 25 सितंबर, यही टाइम रहेगा 5:30 से 6:30. अब हम लोग क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति.